नमस्कार दोस्तों, रिच वैद्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रिच वैद्य केस स्टडी में आज जो हम केस डिस्कस करेंगे वो नाउ ए डेज उसके बहुत पेशेंट्स देखने को मिलते हैं। आपने भी मल्टीपल पेशेंट्स अपनी ओपीडी में देखे होंगे, ट्रीट किए होंगे, बट डिफरेंस यही है कि वो पेशेंट ओपीडी में आ सकते हैं। अभी जो हम केस डिस्कस करेंगे ये एक्यूट कंडीशन का पेशेंट था जिसको देखने के लिए नाना को खुद जाना पड़ा। तो नाना जब उसके घर पे गए, तीनों त्रिविध परीक्षा उसकी की। दर्शन में पहली लुक में देखा तो हाथ पैर को समेट के वो लड़की 19 वर्षीय लड़की थी। वो लेटी हुई थी, उसको रिस्ट जॉइंट, एल्बो और नी जॉइंट में स्वेलिंग थी। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर था। उसके बाद स्पर्श करके देखा तो आमाशय में कठोरता और स्वेलिंग वाले जॉइंट्स में टच करने पे पेन था। उसके जब प्रश्न पूछा गया, जब उससे उसकी हिस्ट्री ली तो पता लगा कि पिछले 4 दिनों से उसको मल प्रवृत्ति नहीं हुई थी, मल निवृत्ति, और इसके अलावा उसको हाथ पैरों में दुखन रहती थी और प्रीवियस नाइट उसको स्वेलिंग के साथ फीवर आ गया और एट प्रेजेंट पेन अब्डोमेन एंड वोमिटिंग सेंसेशन हो रही थी पेशेंट को। तो नाना ने, आप सभी समझ ही गए होंगे ये क्या केस है, मैं बता भी देता हूँ। ये आम वात की पेशेंट थी। तो इसकी चिकित्सा इसके नाम में ही छिपी हुई है, आम और वात। आम का स्थान है आमाशय, स्टमक, और वात का स्थान है वाताशय, लार्ज इंटेस्टाइन, पक्वाशय का जो लार्ज इंटेस्टाइन का क्षेत्र है। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या किया जाए, तो इसमें उनको एक तो जो शास्त्र कहता है वृद्धिया विसंदनात् पाकात् श्रोतोमुख विशोधनात् शाखा मुक्त्वा मला कोष्ठम यान्ति वायोश्च निग्रहात्। तो वायु का निग्रह करने के लिए, दोषों को कोष्ठ में लाने के लिए वस्ती सूझी। तो वस्ती में भी आमवात की कंडीशन में शुरुआत में स्नेह वर्जित है, तो इसके लिए उसको त्रिफलाक्वाथ की निरोवस्ती दी गई। निरोवस्ती देने के बाद अब पेशेंट को इतनी स्टिफनेस थी, जॉइंट्स की मूवमेंट उसके रिस्ट्रिक्टेड थी, तो उसको मल निवृत्ति के लिए बैठने में बहुत कष्ट हो रहा था। इतने में ही उसको उल्टी हो जाती है पेशेंट को। फिर मल निवृत्ति होती है, उसके बाद मल निवृत्ति के बाद फिर से एक बार उल्टी होती है। फिर नाना उसको मदन फल चूर्ण, पिपली चूर्ण के साथ देते हैं और उसको वमन करवाते हैं। 3 से 4 उल्टियों के वेग आके और फिर वमन स्वतः ही बंद हो जाते हैं। तो कुछ तो प्रकृति ने खुद ब खुद काम कर दिया, कुछ नाना ने। तो आमाशय और पक्वाशय दोनों शुद्ध हो गए। अब पेशेंट को कुछ भी खाने के लिए मना करके नाना बोलते हैं कि बस इसको थोड़ा थोड़ा गर्म पानी पीते रहना है। तो ऐसा कह के वो अपने क्लिनिक पे आ जाते हैं। अब आप लोग सब आश्चर्यचकित होंगे कि वो पेशेंट जिसको इतनी स्टिफनेस जॉइंट्स में थी, बिल्कुल मूवमेंट किसी तरह की नहीं हो रही थी, बेड रिडन थी, 2 घंटे के बाद वो खुद चल के नाना के पास वहां आती है ओपीडी में और वो कहती है मुझे बहुत भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। फिर उस दिन के लिए उसको खाने का मना करके अगले दिन से नाना उसको रुक्षन, बाजरे की रोटी वगैरह लहसुन के साथ, और साथ में शुंठी रसायन, 1 चम्मच शुंठी पाउडर डेली उसके उसमें करते हैं और फिर पेशेंट पूरी तरह से वो स्वस्थ हो जाती है। तो ये आम वात का केस आज हमने डिस्कस किया, एक्यूट कंडीशन का। आज इसको डिस्कस करने का कारण ये भी आज के उससे रिलेटेड है। आज का हमारा टॉपिक है संतर्पण जन्य और अपतर्पण जन्य व्याधियां। तो आम दोष संतर्पण जन्य में आता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये एक तरह से देखा जाए तो संपूर्ण चिकित्सा है। आज हम सभी रोगों में क्या चिकित्सा होगी वो देखेंगे, और एक सेंस में अगर मैं कहूं कि आज आपको कंप्लीट चिकित्सा ही हर रोग की पता लग जाएगी। हाँ, उसका इलेबोरेशन जैसे आयुर्वेद त्रिसूत्र फॉर्म में हेतु लिंग औषध की फॉर्म में चला था, फिर वो इलेबोरेट होते होते हेतु को, लिंग को, औषध को, पूरे के पूरे ग्रंथ के ग्रंथ हो गए। तो इसी तरह से ये चिकित्सा यही है, जैसा कि पहले हमने डिस्कस भी किया है, दोषा एवं सर्वेषां रोगाणाम एक कारण। जैसे सभी रोगों का एक कारण दोष है, दोष से बाहर नहीं है रोग। इसी तरह से जो चिकित्सा है आचार्य चरक ने कहा है वो षड्विध चिकित्सा से बाहर नहीं है। तो षड्विध चिकित्सा लंघन, ब्रीहन, रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन, स्तंभन, इसी को 2 में क्लासिफाई कर दिया आचार्य वाग्भट ने, संतर्पण, अपतर्पण। संतर्पण के लिए कहा है कि संतर्पण का पर्याय बता दिया ब्रीहन, अपतर्पण का लंघन, और फिर बोल दिया कि संतर्पण के अंतर्गत ही
स्नेहन और स्तंभन भी आ जाते हैं, और अवतर्पण के अंतर्गत ही रुक्षण और स्वेदन आ जाते हैं। तो इस तरह से हो गया। तो संतर्पण अवतर्पण जन्य रोगों को डिस्कस करने से पहले हम इसको समझते हैं, संतर्पण क्या है, अवतर्पण क्या है। आचार्य वाग्भट ने कहा है कि जो जल और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता है वो रहती है संतर्पण में। तो जल और पृथ्वी महाभूत की अधिकता से निर्माण होता है कफ दोष का। तो कफ की वृद्धि इस कंडीशन में मिलती है। बाकी तीनों महाभूत आकाश, वायु और अग्नि अवतर्पण में रहते हैं। तो इनकी चिकित्सा क्या है? अगर कफज है तो फिर उसमें अवतर्पण कराते हैं, वात पित्त बढ़ाने वाली चिकित्सा। अगर अवतर्पण जन्य रोग है तो उसमें कफवर्धक चिकित्सा कराते हैं। मोटे मोटे तौर पे ये है। अब संतर्पण का रोगी और अवतर्पण का रोगी कैसा होता है ये भी मैं मोटे तौर पे आपको समझा दूं। आप सभी ने कभी ना कभी किराने की दुकान पे या पंसारी के पास गए होंगे, तो आपने देखा होगा गले पे कोई सेठ जी बैठते हैं, जो वो अच्छे खासे मोटे हैं, इतना बड़ा उनका पेट निकला हुआ है बाहर, कुछ ना कुछ खाए जा रहे हैं, कभी हींग के चने, कभी बादाम, काजू, कुछ ना कुछ चल रहा है। आप अपनी एक लिस्ट देते हैं कि ये मेरे को सामान चाहिए, वो वहां बैठे बैठे उसको नोट कर देते हैं। नोट करके फिर एक लड़का जो कि दुबला पतला सा आपको दिखेगा, कोई 18, 20, 22 साल का, वो उसको पकड़ा देते हैं कि ये सामान निकाल दो। वो देखते हैं आपकी वो लड़का कभी इधर जा रहा है, एक सीढ़ी लगा रहा है, चढ़ के कुछ सामान उतार रहा है ऊपर से, कभी वो अंदर से गोडाउन से कुछ सामान ला रहा है, फिर उसको तोलता है। इतने में फिर कोई और आ गया, उसकी पर्ची भी उन्होंने लिखी और ऐसे दे दी। तो वो वहां बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ खाए जा रहे हैं, किसी तरह की कोई शरीर से मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वो संतर्पण जन्य हो गया। और वो जो दुबला पतला जो जिसके लगातार मूवमेंट्स हो रही हैं वो अवतर्पण, इनको संतर्पण जन्य रोग होंगे, उसको अवतर्पण जन्य है। इसी प्रकार से जो लोग बैकग्राउंड जिनकी गांव की है, जमीन वगैरह है, तो आप देखते होंगे जो लेबर क्लास के लोग वर्किंग करते रहते हैं, आजकल सारा काम लेबर से होता है, तो वो या जो फैक्ट्रीज वगैरह में वर्क करते हैं 8-8, 10-10 घंटे कॉन्टिन्यूअस, जो फिजिकल एक्सर्शन जो जिनकी होती है, और वो आ जाता है फिर अवतर्पण जन्य में। और जो बैठे रहना, जैसे हमने डिस्कस भी किया था, भागने से चलना, चलने से खड़े रहना, खड़े रहने से बैठना, बैठने से लेटना, लेटने से सोना, जो इस तरह की प्रवृत्ति के हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, दिवा स्वप्न करते हैं, वो संतर्पण जन्य। तो हमें रूल आउट करना होता है कि संतर्पण जन्य रोग है या अवतर्पण जन्य। तो आहार का और विहार का दोनों संतर्पण है या अवतर्पण, ये हमें रूल आउट करना होता है। उसी के आधार पे सारी चिकित्सा होती है। तो अब हम आते हैं कि डिजीज कौन कौन सी हैं। बड़े कॉमनली एनकाउंटर करते हैं आप आजकल ओपीडी में संतर्पण जन्य विकार। प्रमेह, कुष्ठ, ये तो एक तरह से हर घर की डिजीज होती जा रही है, प्रमेह स्पेशली। तो प्रमेह या प्रमेह जनित जो पीड़िकाएं भी हैं या वैसे भी जो पीड़िका हैं, ज्वर, कुष्ठ, आमदोष, मूत्रकृच, क्लेब्य, इम्पोटेंसी, हमने देखा था रस दुष्टिजन्य भी होती है, शुक्र दुष्टिजन्य भी होती है। अति स्थौल्य, परमीलक, परमीलक होता है ज्यादा चिंतन करने योग्य विषयों का ज्यादा चिंतन करना। ये आपको और ज्यादा क्लियर होगा जब आप हम स्रोतस का के कंसेप्ट में रस व स्रोतस को की दुष्टि को के हेतु जो देखेंगे, जहाँ पे आया है चिंता नाम चे अति चिंतनात्। तो मैं बहुत सरप्राइज हुआ था वहां भी, मुझे एक जब प्रवीण सर से हमें ये पता लगा था, उसके बाद और भी हुआ कि हाँ ये दृष्टि, ये विजन चाहिए। ऐसे शास्त्रों को जब हम करेंगे तो उन्होंने जब बताया था कि रस व स्रोतस के मूल होते हैं जो हृदय और 10 धमनियां, तो वो 10 धमनियां और कुछ नहीं है, 10 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो जो हम कहते हैं एंजाइटी, स्ट्रेस से डायबिटीज होती है, तो प्रमेह, थायराइड वगैरह की जो समस्याएं हैं, ये सारी रस व स्रोत दृष्टि के विकार हैं। स्रोतस के कंसेप्ट में हम इनको समझेंगे। तो प्रमेलक अधिक चिंता करना, चिंतन करना, विचार करना। अवतर्पण जन्य रोग है फिर शुक्र ओज का क्षय, अग्निशय, काशयुक्त ज्वर, पार्श्व शूल, डिफरेंट स्थानों पे वेदना, पर्व अस्थि संधि भेद, उन्माद, श्रोत्र दुर्बल्य, मल और मूत्र का संग्रह, उदरवात, उदर जत्रुगत वात के विकार। तो ये संतर्पण अवतर्पण हो गया। अब एक ये कोट संतर्पण जन्य रोगों की चिकित्सा से है,
ये अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कहीं क्लिनिक पे, इसको एक स्थान पे लिख के आप लगा लें, ये इतना अच्छा है। यही चिकित्सा है संतर्पणजन्य विकारों की। अब अलग अलग से प्रमेह की चिकित्सा, कुष्ठ की चिकित्सा, हम डिटेल में इतना कुछ पढ़ते हैं, पर चिकित्सा सारी यहाँ पे एक श्लोक में आचार्य चरक ने कंपाइल कर दिया। चरक सूत्र स्थान के 23वें अध्याय, संतर्पणीय अध्याय का ये श्लोक है। बेसिकली वहीं पे मुस्तादिक्वाथ, त्रिफलादिक्वाथ, व्योसाद्य सक्तु, वो सारा वर्णन करके वो द्रव्य भी आचार्य ने बता दिए हैं जो संतर्पणजन्य विकारों में देने हैं। तो ये है सस्तम उल्लेखनम तत्र विरेको रक्त मोक्षणम व्यायामश्च उपवासश्च धूमाश्च स्वेदनानि च सशोद्र अभ्याप्राशय प्रायो रुक्षन सेवनम चूर्ण प्रदेह ये च उक्ता कंडुकोठ विनाशना। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये शोधन है। उल्लेखनम वमन विरेचन रक्त मोक्षण, सबसे पहले आपने संतर्पणजन्य विकारों में शोधन करवाना है। फिर ये शमन, चरक संहिता में जो अभी ये लंघन हम पढ़ेंगे, 10वें लंघन में 4 शोधन है, 6 प्रकार का शमन है। या ऐसे ही अष्टांग हृदयकार ने 5 प्रकार का शोधन और 7 प्रकार का शमन वर्णित किया है। तो ये शोधन है, ये शमन है, ये फिर आहार और औषध की योजना, या इसको पथ्य सेवन आप कह सकते हैं। और फिर ये इतना सब कुछ करने के बाद, जैसे कुष्ठ चिकित्सा आप देखेंगे, पहले आपको यही करना है, शोधन, शमन, औषधि, और फिर चूर्ण और प्रदेहों का लेप, वो बाद में आता है। आजकल जो हम ये कर रहे हैं कि सबसे पहले ही साथ में कोई आरोग्य वर्धनी बटी वगैरह दे दी, किशोर गूगल दे दिया, बृहत मंजिष्ठ आदि क्वाथ या खदीरा रिष्ट दे दिया, साथ में हम लोकल एप्लीकेशन के लिए कोई तुवरक तेल, महामृच आदि तेल, या कुछ भी ऑइंटमेंट, क्यूटिस ऑयल, कोई ऑइंटमेंट हम दे देते हैं। बट वो चूर्ण प्रदेह का जो प्रयोग है वो शोधन, शमन और के बाद आता है। तो यहाँ पे जो पथ्य सेवन की बात आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पथ्य सेवन के लिए एक श्लोक आता है वैदिक जीवन में, जो लोलिम्बराज जी ने लिखी है। पथ्य सती गदार्थस्य किम औषध निषेवने, पथ्य असति गदार्थस्य किम औषध निषेवने। तो इसमें क्या कहा है उन्होंने कि अगर कोई पथ्य का सेवन कर रहा है तो उसको मेडिसिन के सेवन की कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर कोई पथ्य का सेवन नहीं कर रहा है तो उसको मेडिसिन के सेवन से कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो इतनी बड़ी फलश्रुति पथ्य की बताई है, और जो कि है भी है। एक वृतांत, एक एग्जाम्पल से मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ये एक लाइव घटना थी। नाना जी जब यंग एज में थे और आयुर्वेद को सीख रहे थे, तो वो और उनके एक कोई साथी थे, वो किसी डॉक्टर के पास और आयुर्वेद को का अध्ययन कर रहे थे। तो क्या होता है कि एक पेशेंट आ जाता है, वो अपनी पर्ची कटवा लेता है, जो भी फीस रही है उन डॉक्टर की अकॉर्डिंगली। तो डॉक्टर के पास जब आता है तो फिर वो, उसको कोई ऐसी डिजीज थी जो हम दही का रात्रि में सेवन से जो विकार बताए गए हैं उनमें से कोई डिजीज थी, और उसके निदान से डॉक्टर ने रूल आउट किया कि इसको कि ये अपथ्य सेवन कर रहा है, रात्रि में दही का प्रयोग कर रहा है, इस कारण से इसको ये है। तो उसको कहा कि आपने रात्रि में सायंकाल के बाद दही का सेवन नहीं करना है। तो अब उसको और कोई मेडिसिन नहीं दी। अब वो डॉक्टर को देखे तो वो बोला कि दवाई इसके लिए, तो उन्होंने कहा कि बस यही है कि आपने रात में दही का सेवन नहीं करना है। अब पेशेंट को ये समझ ना आए, उसको लगा कि मेरे पैसे भी लगे हैं। उन्होंने कहा कि फिर मैंने आपको फीस, मैंने पर्ची कटवाई है, इतने रुपए दिए हैं, आप कोई मेडिसिन भी नहीं दे रहे हो। तो पेशेंट की बहस हो जाती है डॉक्टर के साथ। तो फिर वो, चलो नाना थे और उनके साथी थे, वो 3 लोग हो गए। पेशेंट थोड़ा सा उसको लगा कि अब तो, उसको कहा कि भी और भी पेशेंट डॉक्टर साहब ने देखने, आप चलो। वो बुड़बुड़ करता हुआ या जो भी बोलता हुआ वहां से चला जाता है। उसके बाद वो 2-3 महीने तक कुछ भी नहीं। उसके बाद एक दिन वो मास से फिर से प्रकट हो जाते हैं। वो डॉक्टर साहब के पास आते हैं और डॉक्टर साहब को मिलते हैं और कहते हैं कि अपनी, मतलब जो उस दिन का व्यवहार था उसके लिए माफी मांगते हैं। और वो कहते हैं कि आप सही थे, जब से मैंने आपने ये बताया था तो मैंने उसके बाद से सायंकाल में, रात में दही का सेवन नहीं किया, और मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। तो पथ्य का इतना बड़ा एक रोल है इसमें। तो ये चिकित्सा, मूलतः चिकित्सा संतर्पणजन्य सभी विकारों की यही है। प्रमेय में भी हम यही करते हैं, शोधन करते हैं। उसके बाद काल के अनुसार चलो हम शिलाजीत रसायन वगैरह प्रयोग करते हैं, वो सब एक एक डिजीज को जब डिस्कस करेंगे वो वहां पे आएगा। पर चिकित्सा यही है, इसी की इलेबोरेशन है। इसके बाद षड्विध चिकित्सा, वो चिकित्सा जो
सभी रोगों की चिकित्सा, जिसको दो में विभाजित किया आचार्य वाग्भट ने। लंघन, लंघन में जैसा हमने डिस्कस किया था, वात पित्त की वृद्धि होती है लंघन से। चतुष्प्रकारा संशुद्धि पिपासा मारुतातपो पाचनान्य उपवासश्च व्यायामश्चेति लंघनम। तो 4 प्रकार का संशोधन इसमें रखा है, अनुवासन वस्ती को इंक्लूड नहीं किया है। और अष्टांग हृदय कारण ने 5 शोधन 7 शमन। इसके बाद कफ पित्त रक्त और मल की अगर वृद्धि है, रोगी बलवान है, तो उसमें शोधन करवाएंगे सबसे पहले। मध्यम बल है, कफ पित्त दोष है, वमन, अतिसार, हृदय रोग, विसूचिका, अल्सक, ज्वर, अरुचि, तो इनमें सबसे पहले पाचन करवाना है। पाचन और दीपन अष्टांग हृदय करने का है। तो इसमें हृदय रोग भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, जिसमें हमने पहले पाचन दीपन करवाना है। इसके अलावा हम ये डिस्कस कर ही चुके हैं कुष्ठ, प्रमेय सब। तो त्वग दोष, प्रमेय, अभिसंध की कंडीशन में लंघन करवाना है, तो लंघन ये है ही। इसके अलावा शिशिर ऋतु में ऐसा कहा गया है कि वात का विकार भी है, तो भी शिशिर ऋतु में लंघन का काल है सभी के लिए। इसके बाद ब्रीहण, ब्रीहण में कफ की वृद्धि होती है। मांस को कफ ब्रीहण के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, मांस से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। इसके अलावा शर्करा, शीर, सर्पी, मीठा, दूध, घी, स्नेह बस्ती, ये सब ब्रीहण कारक हैं। ग्रीष्म ऋतु ब्रीहण का काल है, एकमात्र ऐसी ऋतु है जिसमें मुहूर्त वर दिवस स्वप्न इंडिकेटेड है। इसके बाद है रुक्षण, रोक्ष और खरता इससे आती है। कटु, तिक्त, कषाय रस से, तक्र, मट्ठा जो होता है, मधु, शहद, ये सब रुक्षण करने वाले द्रव्य हैं। अभिसंध की कंडीशन में, महादोष होने पे, मर्म स्थान की व्याधियों में, उरुस्तंभ में, उरुस्तंभ वात का नानात्मज विकार है वैसे तो, बट यहां मैं आपको बता देता हूं, इसमें कफ मेद से आवृत वात होता है, तो पंचकर्म का इसमें निषेध है। स्नेहन भी स्टार्ट में नहीं करवाना होता है, तो इसमें भी रुक्षण कर्म करवाया जाता है। इसके बाद स्नेहन, स्नेहन के लिए कहा गया स्नेहनम, स्नेह विषयंद मार्दव क्लेद कारकम, जिनका स्वेदन करवाना है, शोधन करवाना है, तो पहले स्नेहन कराते हैं, दोष उसके साथ स्टेक ऑफ हो जाते हैं, फिर स्वेदन से दोष चलायमान होते हैं, फिर हम जब वस्ती देते हैं तो वात का निग्रह होता है, दोष कोष्ठ में आते हैं, फिर हम अकॉर्डिंगली जहां पे भी वो आते हैं, आमश्य में, पश्चिमानश्य में या पक्वाशय में, उसके अकॉर्डिंग हम फिर उस स्थान पे जो वर्क होता है, आमश्य के लिए वमन, पश्चिमानश्य के लिए विरेचन और पक्वाशय के लिए, वाताशय के लिए, लार्ज इंटेस्टाइन वाले पार्ट के लिए वस्ती, वो करके उसका शोधन कर देते हैं उस स्थान का। इसके बाद स्वेदन, शीत, शूल, अभ्य, उपरम। अच्छा, एक अपीडक स्नेह रह गया। ये अपीडक स्नेह में हम घृत का प्रयोग कराते हैं खाली पेट या खाने से पहले, हम बोलते हैं ये मूत्रवेग धारण जन्य व्याधियों में वर्णित है। और अश्मरी में हम किडनी स्टोन में भी और गाल ब्लैडर स्टोन में भी, दोनों कंडीशन में इसका प्रयोग करते हैं। बेसिकली क्या होता है, एक स्टोन फॉर्मेशन में हमने देखा था कि वात का रुक्ष गुण पित्त के उष्ण गुण के साथ मिलके और आमाशय में जो कि कफ का स्थान है, श्लेष्मा के स्नेह अंश को सुखा के स्टोन फॉर्मेशन होती है। तो इस कंडीशन में जब हम घृत का प्रयोग करते हैं जो कि वात पित्त शामक होता है, तो वात का भी शमन करता है, पित्त का भी, और मार्दव कर, मृदुता आती है उसमें। और फिर पाचन, जैसे पिपली वर्धमान वगैरह का आजकल हम प्रयोग करते हैं, या फिर क्षार का प्रयोग करते हैं, छेदन भेदन जो करता है, उससे स्टोन का ब्रेकडाउन होता है और फिर उसकी क्लियरेंस होती है। अगर गाल ब्लैडर स्टोन है तो वो कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू और ड्यूोडेनम में रिलीज होती है। किडनी स्टोन है तो फिर वो, उसका रूट आपको पता ही है। इसको सबसे पहले हम अपीडक स्नेह को नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कि अपीडक स्नेह आप ओपीडी लेवल पे, क्लिनिक लेवल पे किस तरह से पेशेंट्स को देंगे, मूत्रवेग धारण वाले और अश्मरी के पेशेंट्स को। इसके बाद है स्वेदन, शीत, शूल, अभ्य, उपरमेय। सीधा सीधा कहा गया है, शीत और शूल में शांति होती है डायरेक्ट। स्तंभ, स्तंभ की कंडीशन, गौरव, इसका में तुरंत शांति मिलती है। तो आम वात की कंडीशंस में जहां पे हमें लगता है इसकी रिक्वायरमेंट है, वहां पे स्वेदन कराते हैं, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। स्वेदन किन किन कंडीशन में करवाया जाता है, तो हिक्का, श्वास, कास, प्रतिशय, वात कफज विकारों में, मूत्रकृच्छ, अर्बुद, उरुस्तंभ, शोथ की कंडीशंस में, इनमें हम स्वेदन करवाते हैं। कुछ डिजीज मैंने यहाँ पे कोट किए हैं।
इसके अलावा स्तंभन, जब वमन हो रहा है, ज्यादा अतिसार या फिर ज्यादा रक्त का स्राव कहीं से हो रहा है, उन कंडीशंस में। स्वेदन का अतियोग है, पित्त प्रकृति, क्षार अग्नि दग्ध की कंडीशन है, इनमें स्तंभन करवाते हैं। अच्छा, संतर्पण जन्य रोगों में ये लास्ट में जो कोट है, व्यायाम नित्यो जीर्णांसी यव गोधूम भोजन, चरक सूत्र स्थान के संतर्पणीय अध्याय 23वें अध्याय का ये रेफरेंस है। व्यायाम नित्यो, तो ये व्यायाम नित्य करना चाहिए, 40 से 45 मिनट तो सभी को हमें व्यायाम करना ही करना चाहिए, स्वस्थ व्यक्ति को भी, चाहे आप फिर उसमें आसन प्राणायाम और सूर्य नमस्कार वगैरह करें या सिंपल वॉक करें, जो भी करें, अगर इतना नहीं करते हैं तो फिर वो संतर्पण जन्य उसकी कंडीशन में चला जाता है। तो इतना भर 40 से 45 मिनट का कुछ ना कुछ व्यायाम हमें किसी भी रूप में करना चाहिए। जीर्णांशी, भोजन का पाचन हो जाए उसी के बाद दोबारा भोजन करना चाहिए, ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी है, संतर्पण जन्य विकारों में भी बाद में ये इस तरह का। और यव गोधूम भोजन है, यव जो, गोधूम गेहूं, इनकी विभिन्न विभिन्न कल्पना करके प्रयोग कराना चाहिए। अगर प्रमेह किसी को है तो वहां पे फिर हम उसको कहा गया है कि जो अन्न है उसको मॉइस्चर उड़ा के और उसको भून के थोड़ा, फिर उसका आटा बना के और फिर उसका प्रयोग करना चाहिए। तो अलग अलग कल्पना करनी चाहिए इस प्रकार से। तो ये आज के टॉपिक में यही इतना ही, ये सारा संतर्पणजन्य अपतर्पणजन्य मोटा मोटा बात यही है। विकार को आपने, जो हमारा वेरी फर्स्ट सेशन था उसमें भी सबसे ऊपर जो हमने देखा था, वहां संतर्पणजन्य और अपतर्पणजन्य रोग, सबसे पहले हमें रोग को क्लासिफाई करना है ताकि हमें फिर पता रहे इसमें क्या करना है, ब्रीहण करना है, लंघन करना है। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे अपीड़क स्नेह को, और इसको डिस्कस करके फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप सभी का मंगल हो। नमस्कार।